एक किशन जी की कथा सुनाती हूँ। कंधे पर कपड़े का थान लादते हुए और हाट बाजार जाने की तैयारी करते हुए नामदेव से पत्नी ने कहा कि भक्त जी, आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है। आटा, नमक, दाल, चावल, गुड़ और शक्कर सब कुछ खत्म हो गया है। शाम को बाजार से आते हुए सब राशन का सामान लेते आइएगा। भक्त नामदेव जी ने उत्तर दिया कि देखता हूँ, जैसे विट्ठल जी की कृपा। अगर कोई अच्छा मूल्य मिला तो निश्चय ही आज घर का अनाज आ जाएगा। पत्नी बोली, अगर अच्छी कीमत ना भी मिले तब भी थान को बेचकर राशन ले आना। घर के बूढ़े बूढ़े सभी भूख बर्दाश्त कर लेंगे, पर बच्चे तो छोटे हैं, उनके लिए तो कुछ ले ही आना। वह बोले, जैसी मेरी विट्ठल की इच्छा। ऐसा कहकर भक्त नामदेव जी हाट बाजार को चले गए। बाजार में उन्हें किसी ने पुकारा, वाह साईं, कपड़ा तो बड़ा अच्छा बुना है और ठोक भी अच्छी लगाई है। तेरा परिवार बसता रहे। ये गरीब ठंड में कांप कांप कर मर जाएगा। दया के घर में आ और भगवान के नाम पर 2 चादरें का कपड़ा इस गरीब की झोली में डाल दे। भक्त नामदेव जी बोले, 2 चादरों में कितना कपड़ा लगेगा जी? भिखारी ने जितना कपड़ा मांगा, संयोग से भक्त नामदेव जी के थान में उतना ही कपड़ा था। भक्त नामदेव ने पूरा थान उस भिखारी को दान कर दिया। दान करने के बाद जब भक्त नामदेव जी घर लौटने लगे तो उनके सामने परिजनों के भूखे चेहरे नजर आने लगे। उन्हें पत्नी की कही बात याद आ गई कि सारी राशन खत्म हो गया है और घर में कुछ भी नहीं मिला है, और दाम कम भी मिले तो बच्चों के लिए लेके आना है। अब दान तो क्या, धान भी जा चुका था। भक्त नामदेव जी के एकांत में पीपल की छांव में बैठ गए कि जैसी मेरी विट्ठल जी की इच्छा। जब सारी सृष्टि की सार पूर्ति वो खुद करता है तो मेरे परिवार की भी रक्षा वो ही करेंगे। भक्त नामदेव जी अपने विट्ठल के भजन गाने लगे। अब भगवान भला कहाँ रुकने वाले थे। भक्त नामदेव जी ने सारे परिवार की जिम्मेदारी अब उनके सुपुर्द कर दी थी। भगवान ने भक्त जी का झोंपड़ी का दरवाजा खटखटाया। पत्नी ने पूछा, कौन है? नामदेव का घर यही है ना? भगवान जी ने पूछा। अंदर से आवाज आई, हाँ जी यही है, आपको कुछ चाहिए? भगवान सोचने लगे कि धन्य है ये लोग, परिवार में कुछ भी नहीं है फिर भी मेरे को देने की बातें कर रहे हैं। भगवान बोले, दरवाजा खोलिए। तो उन्होंने पूछा कि आप हैं कौन? तो भगवान जी ने कहा कि सेवक की पहचान क्या है बेटा? मैं तो विट्ठल जी का सेवक हूँ, नामदेव जी का सेवक हूँ, ये राशन का सामान रखवा लो। पत्नी ने दरवाजा खोल दिया और फिर इतना सारा राशन उनके घर में उतरना शुरू हो गया कि घर में सारी कमी पड़ गई रखने की। इतना सामान नामदेव जी ने भेजा है, उनकी पत्नी सोचने लगी। तो उसने कहा, भक्त जी क्या इतना सामान इन्होंने ही भेजा है? तो भगवान बोले, हाँ भाई, नामदेव का थान सच्ची सरकार ने खरीदा है, तो नामदेव का सामर्थ्य था, उन्होंने उतना भुगतान कर दिया। उन्होंने कहा कि और जगह बताओ, हमें और राशन रखना है। अब तो शाम ढलने लगी थी और उनका राशन ही रखना खत्म नहीं हो रहा था। जब रात हो गई और सामान रखवाते रखवाते पत्नी थक गई, तब उन्होंने सोचा कि भैया अब तो रहने दो, अब आप बस करो, अब जब वो आएंगे तभी आप बाकी का सामान रखना। बच्चे भी बहुत खुश थे, इतना सारा सामान उन्होंने पहली बार जो देखा था। कभी मेवे खाते, कभी झोली में भर भर के दूसरे सामान चखते। अभी तक लेकिन उनका सामान रखा ही जा रहा था। आखिर पत्नी ने हाथ जोड़कर उनसे विनती की, तब जाकर वह रुके। बोले, हमें उन्हें ढूंढने जाना है, वो अभी तक घर नहीं आए हैं। तो भगवान जी बोले कि अरे वो तो गांव के बाहर पीपल के नीचे बैठकर उनका भगवान का भजन कर रहे हैं। अब सारे के सारे घर वाले नामदेव जी को देखने गए। सब परिवार वालों को सामने देखकर नामदेव जी सोचने लगे कि लगता है बेचारे भूख से बेहाल होकर मुझे ढूंढ रहे हैं। उन्हें बहुत झेप आई कि भाई अब क्या करें। इससे पहले कि संत नामदेव जी कुछ कहते, उनकी पत्नी बोली कि कुछ तो पैसे बचा लेने थे, इतना सारा राशन घर में भेज लिया, अब भला अच्छा भाव मिल रहा था तो पैसे जमा ही कर लेते। नामदेव जी कुछ पल के लिए तो बड़े हैरान हुए, फिर बच्चों के चेहरे देखकर और सारे बड़े बूढ़ों के चेहरे देखकर वे सोचने लगे कि यह लीला तो जरूर मेरे भगवान विट्ठल ने रची है। उन्होंने कहा कि चलो अब घर चलते हैं। तो पत्नी बोली, पता नहीं कितने वर्षों का राशन वो दे गया है, अब मैंने विनती की तब जाके रुका, वो बाद में आ गए। भक्त नामदेव जी हंसने लगे, बोले, अरे वो सरकार है ही ऐसी कि जब देना शुरू करती है तो सब लेने वाले थक जाते हैं और उनकी दया कभी खत्म नहीं होती।
ऐसे हैं हमारे भगवान।